हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं हूँ केएलसीसी के अंदर। तो इससे पहले मैं गया था जीएस वालों के पास। तो मैं सभी भाई से ये कहना चाहेगा, जो भाई मलेशिया में आना चाहते हैं ना, या फिर आए हुए हैं, जिन भाइयों के पास परमिट नहीं है, तो ये जो मैंने एड्रेस शो किया है वीडियो के अंदर, ये है जीएस वालों का ऑफिस है। तो यहाँ पर आप अपना परमिट लगवा सकते हैं, वर्क परमिट लगवा सकते हैं। और जैसे कि आज का तो माहौल है ना, देखने की खुली गई। तो आज ईद है, तो जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, सबको सबसे पहले ईद मुबारक है। आपको और अपनी फैमिली को बहुत सारी बधाइयाँ और ईद की। देखो जितने भी भाई जा रहे हैं ना, सबके पास परमिट है, तभी ये इसलिए घूम रहे इधर। तो परमिट का ये फ़ायदा है, अगर आपके पास परमिट होगा ना, जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है या फिर आपकी छुट्टी होती है, तो आप जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। परमिट होगा। अगर आपके पास परमिट नहीं है, आप इधर उधर से घूम रहे हैं, बाई चांस अगर पुलिस ने पकड़ लिया, उसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो जिन भी भाई को परमिट लगवाना है, जीएस वालों के पास जाए, परमिट लगवाए। या फिर इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो भी भाई आना चाहते हैं, लीगल तरीके से आए, ट्रैवल वीज़े पे नहीं है, आपको यहाँ पर काम करना है। तो मैंने एड्रेस ऑलरेडी शो कर दिया है जीएस वालों का, जो भाई मलेशिया के अंदर इलीगल है। अभी ये जो 2023 दिसंबर तक मलेशियन गवर्नमेंट ने आपको मौका दिया हुआ वीज़ा लगवाने का। तो आप अपना परमिट लगवाए, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आप जीएस वालों के साथ सबमिट करें। आप मंथली मंथली करके भी थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं। अगर आपकी सैलरी होती है तो आपसे एकदम से सारी पेमेंट नहीं लेंगे, आपके थोड़े थोड़े पैसे वो लेंगे। आपका जब परमिट हो जाएगा तो आप लीगल हो जाएंगे। सभी भाई लीगल हो जाए मलेशिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है अभी हर जगह ऑपरेशन चली हुई है। तो इसमें आपकी सेफ्टी है। जब आपके पास परमिट होगा, आप जब मर्जी अपने देश में जा सकते हैं, आ सकते हैं। Hi bro, where you from? Where you from? Indonesia, Bangladesh. You working here? What are you doing here? Working or Yes, for visit. for visit? But how long you been in Malaysia? Only 9 months. हिंदी जानता है? थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। थोड़ा थोड़ा जानता है। काम करने आया कि वैसे घूमने फिरने के आया? काम करने के लिए आया, इधर घूमने के लिए आया। अच्छा, इधर घूमने। ईद की छुट्टी है? कितने दिन की छुट्टी है? छुट्टी है कितने दिन की? 3 दिन के। 3 दिन का छुट्टी है। एंजॉय करो। आपके पास परमिट है? वर्क परमिट है ना? परमिट मतलब काम के लिए कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है। वीजा। हाँ, हाँ, वीज़ा है। और जो जैसे आपके बांग्लादेश से जो भाई आते हैं, हमारे पास कार्ड है। कार्ड है। तो जैसे आपके भाई बांग्लादेश से आते हैं, उनके लिए कुछ बात बोलेगा? जैसे मलेशिया में रहेगा तो परमिट लेगा, अच्छा है, जहाँ मर्जी घूमे फिरेगा। मेरे को तो बांग्लादेश से आदत से नहीं आया। अच्छा अच्छा। हम लोग बांग्लादेश से नहीं है, और किधर? म्यांमार से। म्यांमार से। हमारा हम लोग पासपोर्ट नहीं यूज करते, हम लोग कार्ड यूज करते हैं। कार यूज़ करते हैं? अच्छा, यूएनओ कार्ड। पासपोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इधर घुमा देता हूँ। जो ये केएलसीसी है ना, जहाँ पर ये ट्विन टावर है, तो ये गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो कितना पब्लिक यहाँ पर आया हुआ है, वो सामने फुहारे चले हुए हैं। तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ईद की छुट्टी है, 4 से 5 दिन की छुट्टी है। वो कंपनी के ऊपर है, आप जिस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी आपको 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की छुट्टी वो कंपनी के ऊपर है। तो यहाँ पर सभी भाई जितने भी घूम रहे हैं, मतलब हर एक कंट्री से, ये सब फॉरेनर है, कुछ यहाँ पर लोकल भी है। तो ये देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। तो परमिट के ये फ़ायदा है, अगर आपके पास परमिट होगा ना, तो आप जहाँ मर्जी घूम सकेंगे टेंशन फ्री। जैसे अगर आपके पास कंपनी का परमिट है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो छुट्टी होती है उस पर, या फिर कोई भी पब्लिक हॉलीडे आएगा, तो चाहे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, जो आप अगर आप अंडर कंपनी आए हुए हैं, तो कंपनी आपको छुट्टी देगी। अगर छुट्टी नहीं देगी, आप काम पे जाएंगे, तो आपको छुट्टी का मतलब कई कंपनियों के अंदर डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो उसके हिसाब से आपको पैसा ही मिलेगा अगर आप छुट्टी वाले दिन काम पे जाते हैं। ये देखो, ये सूर्या केएलसीसी इसका नाम है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, मतलब घूम रहे हैं लोग, छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो काफ़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग है। कुछ कंस्ट्रक्शन की भी काम चला हुआ कुछ बिल्डिंग के अंदर, जो कि दूसरी साइड में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये कैसे सेल्फियाँ ले रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बंदा घूम रहा है ना,
यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बंदा है बांग्लादेश से है। और अगर परमिट है आपके पास, आप कंपनी में काम नहीं कर रहे, तब भी आप घूम सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी घूम सकते हैं अगर आपके पास परमिट है। अगर आपके पास परमिट नहीं है ना, तो आप डर के रहना पड़ेगा मलेशिया के अंदर। आप सिर्फ काम से मतलब रखना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो उसमें ख़तरा होता है। परमिट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जहाँ मर्ज़ी घूम फिर के आए, ट्रैवल करे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमने जाए। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आपके पास परमिट नहीं है और आप टैक्सी में जा रहे कहीं या फिर मतलब ट्रैवल कर रहे बस में, तो कई जगह क्या होता है कि रोड ब्लॉक होते हैं, तो वहाँ पर चेकिंग होती है, तो उसमें भी बहुत सारा ख़तरा होता है, पकड़ लेते हैं। तो अगर आप मलेशिया में आते हैं ना, तो अपना परमिट ज़रूर लगवा लें, उसमें आपको आसानी होएगी। आप जब मर्ज़ी घर जा सकेंगे और जब मर्ज़ी आपको काम करना होगा तो आप मलेशिया में वापस आ सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहेगा, जैसे अगर आप आते हैं ना मलेशिया में, आपको एजेंट बोलेगा मैं आपको ट्रैवल वीज़े पे लेके जाएगा, आपका वीज़ा भी लगवाएगा, काम पे लगवाएगा, तो वो आपको फंसाने के लिए सारी टेक्निक यूज़ करेगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा ही होता है, बाद में इधर आके फंस जाते हैं। क्योंकि अभी तो परमिट लग जाएगा क्योंकि इन्होंने ओपन किया हुआ है, तो ये 2023 ख़त्म होएगी, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर आप ट्रैवल पे आएंगे ना, तो समझ लिया आप फंस जाएंगे, यहाँ पर परमिट नहीं लगेगा। तो अगर आप आए ना, तो कॉलिंग वीज़े पे प्रॉपर वीज़ा लेके आए। ऐसे ट्रैवल वीज़े पे आएंगे तो यहाँ पर काम नहीं है मलेशिया के अंदर। इस वक्त काम के बहुत बड़े बुरे हालात हैं मलेशिया में। लोग घरों में बैठे हुए जो ट्रैवल वीज़े पे आए थे ना 2023 में, कोई 2 महीने से बैठा, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से। तो आप ट्रैवल पे नहीं आए। अगर आपको आना है, प्रॉपर कॉलिंग वीज़ा लेके आए और मलेशिया में आप काम करें, घूमे फिरे, एंजॉय करें और अपनी लाइफ सेट करें। और सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और मेरा हौसला बढ़ाए। क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो डालता हूँ तो उस पर व्यू कम आते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और एक बार फिर से मैं आपको GS वालों का जो एड्रेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस पे आपने जाना है और उनसे बात करना। अगर आप मलेशिया में है तो परमिट लगवा देते हैं। आप थोड़े थोड़े पैसे करके अपना परमिट लगवा सकते हैं, आपको सारे पैसे एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे किसी एजेंट के चक्कर में फंसोगे, आपके पैसे भी जाएंगे, पासपोर्ट भी जाएगा।